तो चलिए आज की इस क्लास में क्लास 7 का प्रश्नावली 13.2 देखेंगे। ठीक है, तो पिछले वीडियो में हम लोग 13.1 देख लिए थे। अब हम इस वीडियो में आप लोग को 13.2 बताएंगे और बहुत ही अच्छा लगेगा आप लोगों को बनाने में, कोई दिक्कत नहीं होगा। 100% आप लोग को सारे प्रश्न अच्छे से आएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। बहुत ही घातांक होता है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। देखिए पहला क्वेश्चन कह रहा है कि घातांकों के नियमों का प्रयोग, मतलब घातांक का नियम क्या होता है पहले आपको हम बताएंगे, उसके बाद ही प्रश्न को कराएंगे। ठीक है, कह रहा है सरल कीजिए और उत्तर को घातांकीय रूप में लिखिए। आइए आपको बहुत ही अच्छे तरीका से हम बताने की कोशिश करेंगे। ठीक है, ताकि आप लोग को 100% एक भी क्वेश्चन ऐसा ना हो जो आप लोग को नहीं आता हो। ठीक है, सारे क्वेश्चन आप लोग को आना चाहिए और अच्छे से आना चाहिए। ओके, चलिए स्टार्ट किया जाए। स्टार्ट करते हैं। पहले आपको बोला है घातांकीय रूप कहा है। घातांकीय का मतलब क्या होता है? घातांकीय का मतलब होता है, देखो पहले एक दो फार्मूला है उसको पढ़ लीजिए आप लोग, ठीक ना। फार्मूला होता है कि यदि a के पावर n गुना में रहे a के पावर n, a के पावर n गुना में रहे a के पावर n, तो क्या होगा? देखो यहाँ पर दोनों जगह ये बेस जो है सेम है, दोनों जगह बेस क्या है? सेम है, तो बेस को लिख देंगे। अब पावर जो है ना उसको जोड़ देंगे n प्लस n, ये फार्मूला होता है। समझ में आया बात? देखो a के पावर n गुना a के पावर n, दोनों जगह बेस क्या है? सेम है, हमने बेस को लिख लिया। ठीक है, नीचे वाला को लिख लिया। अब पावर जो रहेगा उसको जोड़ देंगे। यहाँ पावर अलग अलग भी हो सकता है, जैसे n है ना, यहाँ n की जगह m भी हो सकता है, तो n प्लस m, जैसे 1 भी रहेगा, 2 भी रहेगा, 3 भी रहेगा, 4 भी, कुछ रहेगा, लेकिन नीचे क्या रहेगा? दोनों जगह सेम रहेगा। तो a के पावर n इंटू a के पावर n, बेस सेम रहेगा तो पावर को जोड़ देंगे, तो a के पावर n प्लस m हो जाएगा। अब भागा में होता है a के पावर m अब बाई a के पावर n। देखो भागा में है लेकिन बेस क्या है? सेम है, तो बेस को लिख लेंगे। अब भागा में रहेगा तो घटा देंगे ऊपर में से नीचे वाला का, तो m माइनस n हो जाएगा। यही दो फार्मूला आप याद रखेंगे, सारे इसमें का एक्सरसाइज का जो भी प्रश्न है सारे बना देंगे। तो चलिए हम बनाते हैं पहला नंबर क्वेश्चन। क्या है? 3 के पावर 2 गुना 3 के पावर 4 गुना 3 के पावर 8 है ना। बेस देखो, अब आप कहोगे सर यहाँ पर 2 ही था, यहाँ पर 3 गो है, तो 2 गो 3 गो 4 गो से कोई मतलब नहीं है, सब सेम होना चाहिए। देखो यहाँ 3 गो है तो बेस तो देखो यहाँ भी 3, यहाँ भी 3, यहाँ भी 3, तो उसको लिख लेंगे। पावर को क्या कर देंगे? जोड़ देंगे। क्यों? क्योंकि तीनों जगह सेम है। तो 2 प्लस 4 प्लस में 8, तो कितना हो जाएगा? 3 के पावर 2 और 4 6, 6 8 14, 3 के पावर 14 हमारा आंसर हो गया। समझ में आया बात? 3 के पावर 14 आंसर। दूसरा देखो, दूसरा है 6 के पावर 15 भागे 6 के पावर 10। भागा में है तो देखो क्या करेंगे, भागा में है तो वही दोनों जगह सेम है, तो बेस को लिख लिए। अब पावर को क्या करेंगे? घटा देंगे। अभी बताया ना कि भागा में रहेगा तो घटा दिया जाता है, तो 15 माइनस 10 कितना हो जाएगा? 6 के पावर 15 में से 10 जाएगा 5, 6 के पावर 5 आंसर हो गया। ठीक है, अब अगला तीसरा देखो। तीसरा है 1 के पावर 3 गुना 1 के पावर 2, दोनों जगह बेस क्या है? सेम है, बेस को लिख लिए। पावर को क्या कर देंगे? जोड़ देंगे। 3 प्लस 2, 1 के पावर 5 हो गया। चौथा देखिए, चौथा है 7 के पावर x गुना 7 के पावर 2, दोनों जगह बेस सेम है, तो 7, अब बेस यानी पावर को क्या कर देंगे? जोड़ देंगे, तो x प्लस 2 हो गया। पांचवा है 5 के पावर 2 इसका पावर 3 भागे 5 के पावर 3। देखो अब इसको कैसे करेंगे, ध्यान दीजिएगा। ये 5 के पावर 2 के पावर 3 है ना, तब पावर वाला का पहले काम किया जाता है, तो इसको क्या किया जाता है? गुना करा दिया जाता है पावर वाला को। ठीक है, तो 5 के पावर 2 तिहाई
6 हो गया। अब भागा 5 के पावर 3। ये जो पावर के पावर आता है उसको गुना करा दिया जाता है, ठीक है। अब इतना हो गया। अब दोनों जगह बेस तो सेम है, बेस को लिख लेंगे। अब पावर को क्या करेंगे, घटा देंगे, तब 5 के पावर कितना हो जाएगा 3, ठीक है। छठवां देखिए, छठवां है 2 के पावर 5 गुना 5 के पावर 5। अब देखो, अभी तो हम आप लोग को फॉर्मूला पढ़ाए थे कि दोनों जगह सेम सेम रहेगा तब हम सॉल्व कर सकते हैं। मान लो कि दोनों जगह बेस क्या हो गया, अलग अलग हो गया, तब यहाँ पर देखो बेस अलग अलग हो गया ना। तो जब बेस अलग हो जाता है तो पता है क्या कहता है, जब बेस अलग हो जाएगा तो ये दोनों जो है ना, देखो फार्मूला लिखवाते हैं यहाँ पर, ध्यान दीजिएगा। a के पावर n गुना b के पावर n। देखो अब बेस अलग अलग, अब पावर सेम सेम रहेगा तो इसको क्या करते हैं, a और b को गुना करा देते हैं, a गुना b। अब पावर दोनों में से कोई एक लिख लेते हैं, पावर n हो जाएगा। देखो ये दोनों अलग अलग है तो 2 5 यानी 2 गुना 5 गुना करा दिए। अब पावर दोनों जगह सेम सेम है तो कोई एगो लिख लेंगे, कितना हो जाएगा 2 5 10 के पावर 5 हो जाएगा। ये तरीका होता है, याद रहेगा। सतवां देखिए, सतवां है a के पावर 4 गुना b के पावर 4। यहाँ भी देखो a b यानी अलग अलग है तो a b हो जाएगा। अब पावर दोनों में से बराबर है तो कोई एक लिख लेंगे, a आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला देखो आठवां, 3 के पावर 4 और इसका पावर 3 है तो क्या करेंगे, देखो पावर को क्या करते हैं, पावर वाला पावर के गुना करा देते हैं। 3 और 4 3 12, 3 के पावर 12 हो गया। 9वां देखो 2 के पावर 20 भागे 2 के पावर 15 गुना 2 के पावर 3, ठीक है। देखो पहले कोष्ट वाला काम किया जाता है, ठीक ना। तो पहले भागा में है ना, दोनों जगह बेस सेम है तो क्या करेंगे, बेस को लिख लिए। अब भागा में क्या करते हैं, पावर को घटाते हैं, 20 माइनस 15 गुना 2 के पावर 3। तो 2 के पावर 20 में से 15 जाएगा 5 गुना 2 के पावर 3। बेस सेम है, लिख लिए। पावर को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, 5 प्लस 3 तो 2 के पावर 8 हो गया, ठीक है। एक 10वां है, देखो 8 के पावर t अब भागे 8 के पावर 2। तो दोनों जगह बेस सेम है तो 8, अब पावर को क्या करेंगे, घटा देंगे, t माइनस 2 हो जाएगा, ए आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ए होता है घातांकीय रूप में करने का तरीका। बस आप ए 2 और ए 3 फार्मूला याद कर लेंगे तो आप लोगों का बहुत कैलकुलेशन अच्छा हो जाएगा, आगे भी इसका बहुत काम है। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, देखो निम्नलिखित में से प्रत्येक को सरल करके घातांकीय रूप में व्यक्त करना है, सरल करके घातांकीय रूप में करना है, ठीक है। तो देखो कैसे करेंगे, सरल करके घातांकीय करना है। तो पहला यहाँ पर लिख लेते हैं क्वेश्चन, दूसरा का पहला 2 के पावर 3 गुना 3 के पावर 4 गुना 4 बाटा 3 गुना 32। देखो पहले इसको कटाया जाता है, ठीक ना। 4 से 32 कट जाएगा 8 बार में, 4 8 है 32, 8 बार में कट गया। अब देखो 3 के पावर 4 है, यहाँ 3 एक ही है तो 3 से 3 के पावर 4 है, ऐसे नहीं करेंगे, आप लोग कन्फ्यूजन में पड़ जाएंगे। देखो हम एक तरीका बनाते हैं अच्छे से कटाने के लिए। पहला क्वेश्चन है 2 के पावर 3 गुना 3 के पावर 4 गुना 4। अच्छा तरीका बताते हैं, 3 गुना 32, क्योंकि आप लोग फर्स्ट बार ऐसा पढ़ रहे हो तो पूरा अच्छे तरीके से बताया जाए, ठीक है। एक क्वेश्चन है आपका पहला, तो इसको कैसे सॉल्व किया जाएगा। देखो ये 2 कितना है, 3 गो, तो 2 गुना 2 गुना 2। 3 कितना है, 4 गो, 3 गुना 3 गुना 3। 4 कितना है, 1 गो, तो 4, 3 गुना 32। देखो अब कटाओ, 4 से 8 बार में 8 चौका 32, 1 3 से 1 3 कट गया, अभी 4 बचा ना, तो 2 दूनी के 4, फिर 2 से 2 दूनी के 4, फिर 2 से 2 कैंसिल, क्या बच गया आपको, आपका बच गया 1 2 3, यानी कितना 3 के पावर 3 बच गया आपका आंसर। बात समझ में आया, कितना आया, 3 के पावर 3 आपका आंसर हो गया, ठीक है। तो ये होता है घातांकीय रूप में करने के लिए, बहुत इजी है, एक कटाने में बहुत मजा आता है, ठीक है। दूसरा देखो
दूसरा है 5 के पावर 2 और इसका पावर 3 और गुना 5 के पावर 4 और ये है 5 के पावर 7। ठीक है, पहले देखो कोष्ट वाला काम करेंगे। ओके, तो देखो यहाँ से हो जाएगा 5 और इसका पावर है तो पावर को तो गुना करा देंगे, 2 तिहाई 6 गुना 5 के पावर 4 भागे 5 के पावर 7। अब यहाँ देखो पहले कोष्ट वाला काम करेंगे, दोनों जगह बेस सेम है ना, तो बेस को लिख लेंगे और पावर को जोड़ देंगे, फिर भागा 5 के पावर 7। अब क्या करेंगे देखो 5 6 4 10 भागे 5 के पावर 7। बेस सेम है तो बेस को लिख लेंगे और पावर को घटा देंगे, भागा में है तो कितना हो जाएगा 5 के पावर 3 हमारा आंसर। ठीक है, अब तीसरा देखो, तीसरा हम इस पेज पर बनाते हैं। ठीक है, तीसरा देखो, तीसरा है 25 के पावर 4 भागे 25 के पावर 3। ठीक है, तो कैसे करेंगे देखो, ये 5 है ना, तो 5 के 25 को हम 5 के पावर 2 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं दिक्कत। और पावर में 4 है तो 4, अब भागे 5 के पावर 3। अब देखो 5 के 5 और इस पावर को हम क्या कर देंगे गुना, 4 दूनी 8, अब भागे 5 के पावर 3। दोनों जगह बेस सेम है तो बेस लिख लेंगे, अब भागा में तो घटा देंगे, 8 में से 3 जाएगा, 5 के पावर 5 हमारा आंसर। ठीक है, चौथा देखो 3 गुना 7 के पावर 2 गुना 11 के पावर 8 बटा 21 गुना 11 के पावर 3। कैसे करेंगे देखो, 3 गुना 7 को गो है 2 गो, तो 7 गुना 7, 11 कितना 8 गो, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 21 गुना 11 का होगा 3 गो, तो 3 गो 11 से 3 गो 11 कट गया, 70 का 21 3 बार में 3 से 3 कट गया, क्या बच गया 7 बच गया, 1 2 3 4 5 को 11 बच गया, 1 2 3 4 5, तो कितना हो जाएगा, इसको हम यदि घातांक के रूप में लिखेंगे तो 7 कितना 1 गो, 11 कितना 5 को, तो 11 के पावर 5 हमारा आंसर हो गया। ठीक है, पांचवा देखो, पांचवा है 3 के पावर 7, 3 के पावर 7, 3 के पावर 4 गुना 3 के पावर 3, 3 कितना 7 गो, 1 2 3 4 5 6 7, 3 कितना 4 गो, 1 2 3 4, फिर 3 गो 1 2 3, 4 गो से 4 गो कैंसिल, 3 गो से 3 गो कैंसिल, सब कट करके 1/1 यानी 1 आ गया। ठीक है, छठवा देखो, छठवा क्या है 2 के पावर 0 और प्लस 3 के पावर 0 और प्लस 4 के पावर 0। देखो एक बात याद रखिएगा, ये भी फार्मूला है कि किसी के भी पावर 0 हो ना उसका मान 1 हो जाता है, कितना भी बड़ा नंबर होगा उसका पावर में 0 हो जाएगा, उसका मान क्या होगा 1 होगा। तो 1 के पावर 2 के पावर 0 1 हो जाएगा, 3 के पावर 0 भी 1 हो जाएगा, 4 के पावर 0 भी 1 हो जाएगा, 1 1 2 1 3 आंसर। ठीक है, सातवां देखो, सातवां क्या है, सातवां है ए वाला, 2 के पावर 0 3 के पावर 0 गुना में है, 4 के पावर 0, तो किसी का पावर कितना होता है 1 होता है 0, किसी के पावर 0 1, किसी के पावर 0 1, 1 1 1 से गुना करेंगे 1 हो जाएगा। अब आठवां देखो ए वाला, 3 के पावर 0 अब प्लस 2 के पावर 0 गुना है 5 के पावर 0। देखो 3 के पावर 0 1, 2 के पावर 0 1 गुना 5 के पावर 0 भी 1, 1 1 2 गुना 1 बराबर में 2 आंसर। अब ये देखो कौन 9 2 के पावर 8
गुना ए के पावर 5 सॉरी बटा 4 के पावर 3 ए के पावर 3। ठीक है, इसको करो। 2 कितना 8 गो, 3 4 5 6 7 8। ए कितना 5 गो, 1 2 3 4 5 बाई 4 के पावर 3 3 4 गो 3 ए के पावर 3 ए इंटू ए 3 गो ए से 3 गो ए कैंसिल, 2 दूनी के 4 फिर 2 से 2, 2 दूनी के 4 फिर 2 से 2, 2 दूनी के 4 फिर 2 से 2, कितना बच गया 2 के पावर 2 और 1 के पावर कितना 2 आंसर। तो बहुत इजी है, सब बहुत इजी। ठीक है, अब देखो एक 10वां है, उसको भी देख लिया जाए। 10वां है कि ए के पावर 5 बटा ए के पावर 3 गुना ए के पावर 8। तो ए गुना ए गुना ए गुना ए गुना ए 5 गो और फिर कितना 8 गो है, ए गुना 2 3 4 5 6 7 8 अब बाटा ए कितना 3 गो, तो 3 गो से तो 3 गो कट गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 गो बच गया, यानी ए के पावर 10 हमारा आंसर। 11वां है 4 के पावर 5 गुना ए के पावर 8 गुना बी के पावर 3 और 4 के पावर 5 गुना ए के पावर 5 गुना बी के पावर 2। तो देखो 4 के पावर 5 है ना दोनों जगह, हाँ, तो 4 के पावर 5 यानी 5 को 4 लिखो, 3 4 5, ए कितना 8 गो, 1 2 3 4 5 6 7 8, बी कितना 3 गो, 1 2 3, 1 4 गो 5 2 3 4 5, ए कितना 5 गो, 2 3 4 5 1 2, 2 गो से 2 कटा, 5 गो से 5 गो कटा, ए से 1 कट गया, 1 2 3 गो ए के पावर 3 बच गया आंसर। ठीक है, अब देखो लास्ट एक 12 है। 12 है कि 2 के पावर 3 गुना 2 अब पावर में है 2। देखो दोनों जगह बेस सेम है, यहाँ पर कुछ नहीं तो 1 हो जाएगा, और गुना में है तो बेस को लिख लेंगे, अब पावर को क्या करेंगे जोड़ देंगे, और इसका पावर कितना है 2, तो 2 के पावर 4 और इसका पावर 2, तो 2 अब पावर को क्या करते हैं गुना, तो 4 दूनी 8, 2 के पावर 8 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, 2 के पावर 8 हमारा आंसर हो गया। समझ में आया सबको, किसी को कोई दिक्कत नहीं है? चलिए अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है, बताइए कि निम्नलिखित कथन सत्य है या असत्य है तथा अपने उत्तर के कारण भी दीजिए। देखिए बहुत ही इजी प्रश्न है, इसमें क्या करना है कि पहले सत्य और असत्य आपको बताना है। ठीक है, तो सत्य असत्य बताना है तो सबसे पहले क्या करेंगे, ध्यान से देखिएगा इस बात को। देखिए पहला जो क्वेश्चन है 10 गुना 10 के पावर 11 अब बराबर है 100 के पावर 11। ठीक है, बराबर का मतलब क्या होता है, भागा, याद रखिएगा, बराबर मतलब भाग, यानी यहाँ देखिए 10 को कितना है 11 गो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। अब बराबर का मतलब क्या बताया आप लोग को, भागा, मतलब नीचे आ जाएगा। 100 कितना 11 गो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ठीक है, अब इसको कटाओ, 10 दाम में 100, फिर 10 से 10 खत्म, 10 दाम में 100, फिर 10 से 10 खत्म, 10 दाम में 100, फिर 10 से 10 खत्म, 10 दाम में 100, फिर 10 से 10 खत्म, 10 दाम में 100, फिर 10 से 10 खत्म, 10 दाम में 100, फिर 10 से 10 खत्म। ऊपर एक क्या बच गया, 1, नीचे क्या 1 2 3 4 5,
10 के पावर 5 बच गया। अबे देखो हमें तो इसका मान निकाल दिया यार, ये तो गलत हो गया। ठीक है, हमें मान नहीं निकालना है, हमें क्या करना है, हमें बताना है कि इसमें से कौन बड़ा है। हाँ मतलब बराबर है कि नहीं है, सत्य है क्या सत्य नहीं है। सॉरी हम लोग गलत काम कर दिए, सॉरी। पहला जो क्वेश्चन है 10 गुना 10 के पावर 11 बराबर 100 गुना 10 के पावर 11 है। ठीक है, ये बोल रहा है कि बराबर होगा, कभी बराबर नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि देखो जब इसको कटाओगे ना, देखो आप सोच रहे होंगे कि पहले इसको गुना करा देंगे, तो वैसे नहीं होता है। ठीक है, क्यों? देखो 10 के यहाँ पर 10 इंटू 10 के पावर 11 है, यहाँ पर कुछ नहीं तो एक, दोनों जगह बेस सेम है तो बेस को लिख लेंगे, पावर क्या होगा जोड़ देंगे, 1 + 11 बराबर 100 के पावर 11। अभी 10 के पावर 12 है और यहाँ 100 के पावर 11 है, तो कौन बड़ा होगा? ऐसे लग रहा है कि बड़ा होगा। क्या दोनों बराबर है? नहीं है, तो यहाँ पर ऐसे बराबर है ना, इसमें बीच में इसका पेट फाड़ देंगे, नॉट इक्वल टू हो गया, बराबर नहीं है। तो क्या बोलेंगे? यह असत्य है, क्योंकि बराबर नहीं हुआ ना, बोलेंगे यह असत्य है। दूसरा देखिए, दूसरा है आपका 2 के पावर 3 बड़ा है 5 के पावर 2 से। देखो 2 के 3 बार पढ़ेंगे, 2 गुना 2 गुना 2, और 5 कितना बार? 2 बार, 5 गुना 5, 2 दूनी के 4, 4 दूनी 8, और ये बड़ा का साइन लगा है, और 5 25। अब दोनों में कौन बड़ा है? 25 ना बड़ा है जी। ये बोल रहा है कि 8 बड़ा है, जिस तरफ मुंह खुला रहता है वही बड़ा होता है, तो गलत है। 8 बड़ा है, 25 बड़ा है ना, ये भी बोलेंगे असत्य है। ठीक है, इसका तीसरा देखिए, तीसरा क्या है? ए वाला 2 के पावर 3 गुना 3 के पावर 2 बराबर 6 के पावर 5। तो देखो दोनों जगह बेस का है अलग अलग है, जिसको क्या करते हैं? गुना करते हैं। नहीं तो ऐसे कर दो, 2 के पावर 3 है ना, तो 2 का गो 3 गो, अगुना 3 कितना है? 2 गो, अब बराबर 6 कितना? ये हो जाएगा कितना? इसको गुना करेंगे तो 6 गुना 6 गुना 5 गो ना, 5 गो, 3 का 9, 9 दूनी 18, 18 दूनी 36, 36 दूनी 72। अब ये देखो तो 6 का 36, 36 छक्का, ऐसा ही लग रहा है कि ज़्यादा होगा। 6 का 36, 36 ले और 36 ले फिर कर देंगे, तो हो जाएगा 6 का 36, 36 18, 3 18 3 21, फिर 3 छक 18, 3 का 9 और 1 10, 6 8 1 9 2 1, फिर इसमें 6 से कर देंगे, 6 का 36, 9 6 54 3, 54 55 56 57 के साथ हासिल 5, 6 दूनी 12 और 5 17, 6 और 1, 6 से 1 से करेंगे 6 और 1 7, 77 76। ये बराबर है? नहीं है, तो बोलेंगे असत्य है। ठीक है, अब चलिए चौथा है ए वाला, यहीं पर इसको सॉल्व कर देते हैं। किसी की पावर 0 1 होता है बराबर, और किसी की पावर 0 1, कितना भी हो क्यों बड़ा ना हो, सिर्फ पावर में 0 लग जाएगा तो उसका मान क्या होता है? 1 होता है। दोनों बराबर है, तो चौथा को बोलेंगे कि सत्य है। ये हमारा आंसर। ठीक है, अब देखिए चौथा, निम्नलिखित में से प्रत्येक को केवल अभाज्य गुणनखंड घातों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। क्या करना है? निम्नलिखित प्रत्येक केवल अभाज्य गुणनखंडों के घातों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। ठीक है, सॉल्व करेंगे। देखो ध्यान से देखिएगा, बहुत ईजी है, इसको अभाज्य गुणनखंड सिर्फ करना है। पहला देखिए 108 है और 192 है, इन दोनों को अभाज्य गुणनखंड निकालिए। पहले इसको 2 से करेंगे, 2 5 10, 2 चौका 8, फिर इसको कितना से? 2 से कर दें, 2 से करते हैं, 2 दूनी के 4, 1 2 7 14, फिर 3 से, 3 9 27, फिर इसको 3 से, 3 का 9 और फिर 3 से कैंसिल। अब 192 को करिए, 2 से 8 दूनी 16, 2 छक्का 12, फिर 2 से 4 3, फिर इसको कितना से करेंगे? इसको फिर कितना से कर देंगे? इसको हम यदि अच्छा गलत नहीं हो रहा है ना, 9 दूनी 18 होगा, सॉरी गलत हो रहा था। ठीक है, 9 दूनी 96 बार में 192 होगा। ठीक है, फिर इसको 2 से करेंगे, कितने बार में जाएगा? 48 बार में, फिर इसको 2 से 24, फिर इसको 2 से 12,
फिर इसको 2 से 6, फिर इसको 2 से 3, फिर इसको 3 से कैंसिल। यानी देखो एक सब इसको लिखो, 108 गुना 192 बराबर कितना यार, 2 गुना 2 3 गो 3, ठीक है। इसमें 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 गो 2, 1 2 3 4 5 6 और एगो 3, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8, 2 के यानी 2 कितना 8 गो, 1 2 3 4, 3 कितना 4 गो। ये देखो अभाज्य गुणनखंड के रूप में हम लोग घात के रूप में इसको लिख दिए। यही तो काम है, बहुत ईजी है, ठीक है। जैसे देखो ये 270 है, इसको करते हैं। सबसे पहले कितना से घटाएंगे, 270 को 2 से, 1 2 3 6 और ये हो जाएगा 10, 2 5 10। अब ये तो 2 से कटेगा नहीं, 3 से कटाओ, 3 चौका 12, 3 5 15, फिर 3 से, 3 एक बार में, 3 5 15, फिर 3 से 5, फिर 5 से कैंसिल। 2 कितना है 1, 3 कितना 1 2 3, 3 के पावर 3, 5 कितना एगो, देखो घात के रूप में हो गया। अब ये देखो 729 तीसरा ना, 729 और 64, पहले इसको कटाओ। हम इसको कटाते हैं, पहले 2 से कटेगा नहीं, 3 से, 3 दूनी 6, 2 चौका 12 और 3 का 9, फिर इसको 3 से 81 बार में, फिर इसको 3 से 27 बार में, फिर 3 से 9 बार में, फिर 3 से 3 और फिर 3 से कैंसिल। 64 को देखो 2 से 32, फिर 2 को 16, फिर 2 को 8, फिर 2 को 4, फिर 2 को 2 और फिर 2 से कैंसिल। लिखो इसको, 3 कितना है 1 2 3 4 5 6, 3 के पावर 6, 2 कितना 1 2 3 4 5 6, 2 के पावर 6, आंसर। अब एक लास्ट है 768, 768, इसको पहले 2 से कटाओ, 2 से 2 3 6, 2 8 दूनी 16, 2 चौका 8, फिर इसको 2 से 1, 2 9 18, 2 दूनी के 4, फिर इसको 2 से 96 बार में, फिर इसको 2 से कटाओगे 48 बार में, फिर इसको 2 से कटाओगे 24 बार में, फिर इसको 2 से 12 बार में, फिर इसको 2 से 6 बार में, फिर 2 से 3 बार में, फिर 3 से कैंसिल। 1 2 3 4 5 6 7 8, 2 कितना 8 हो, 3 कितना एगो, ये हमारा आंसर, ठीक है। आई होप कि आप लोग को ये भी समझ में आ गया होगा। अब 5वां देखते हैं, अब ये लास्ट है क्वेश्चन, इसको भी देख लीजिए। सरल करना है, मैंने मान ज्ञात करना है। पहला 2 के पावर 5 इसका पावर 2 गुना 7 के पावर 3 बटा 8 के पावर 3 गुना 7। देखो 2 के पावर 5 के पावर 2 है, यानी 2 के पावर कितना 5 दूनी, इसको गुना करा देते हैं, 2 के पावर 10 हो गया और 7 के पावर 3 हो गया और 8 के पावर 3 हो गया और ये 7 हो गया। अब इसको गुना करा दो, 2 कितना 10 बार, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 7 कितना 3 गो, 1 2 3 और ये देखो 8 कितना 3 बार, 1 2 3 और ये 7 कैंसिल। 2 चौका 8, 2 दूनी के 4 2, 2 चौका 8, 2 दूनी के 4 2, 2 चौका 8, दूनी के 4 2, यानी ये कितना हो गया 7 दूनी 14, यानी 7 7 49, 49 ले 2 से करेंगे 98 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। सब कट तो जाता है, बहुत इजी होता है सब प्रश्न, ठीक है। दूसरा देखिए, दूसरा है 25 गुना 5 के पावर 2 और t के पावर 8 बटा 10 के पावर 3 गुना t के पावर 4, ठीक है। तो देखो इसको करेंगे तो 25 का 25, 5 के पावर 2 मतलब 5 गुना 5 और t के पावर 8 मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 10 3 गो और t कितना 4 गो, 1 2 3 4, 4 गो t से 4 गो t, 5 दूनी 10 और कटेगा
ये 5 दूनी 10, 5 से 5 दूनी 10, 50 25, ऊपर कितना बच गया 5, 1 2 3 4 टी के पावर 4 और नीचे 2 दूनी के 4 दूनी 8, 5/8 टी के पावर 4 बच गया। ठीक है, अब एक लास्ट है ये वाला, यहीं पर इसको सॉल्व कर देते हैं। तीसरा 3 के पावर 5 है, 3 कितना है 5 गो, 1 2 3 4 5, 10 कितना 5 गो, 1 2 3 4 5 और 25, 5 कितना 7 गो, 1 2 3 4 5 6 7, 6 कितना 5 गो, 1 2 3 4 5। ठीक है, अब ये देखो इसको कटाओ, 3 दूनी 6, 2 5 10 कट गया, 3 दूनी 6, 2 5 10, 3 दूनी 6, 2 5 10, 3 दूनी 6, 2 5 10, 3 दूनी 6, 2 5 10। अच्छा 2 5 10 कहाँ से, ये 25 है ना, 25, ये तो हमारा 2 ही रहेगा। ठीक है, क्योंकि 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, हाँ कटेगा 5 बार में। ठीक है, सब कट गया, 1 2 3 4 5, ये भी कटा दो 5 बार में। ठीक है, अब 5 से 5, 5 से 5, 5 से 5, 5 से 5, 5 से एक और यहाँ पर 5, 5 खत्म। ऊपर क्या बच गया, ऊपर तो एक भी नहीं बचा है, तो 1 और नीचे 5 25, यानी 1/25 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, 1/25 आंसर हो जाएगा, कुछ तो बचा ही नहीं, तो क्या बचेगा 1/25। समझ में आया, गलत तो नहीं हो रहा है ना, नहीं गलत नहीं, सही है। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो गया। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को समझ में आया होगा। अब हम अगले वीडियो में एक्सरसाइज कौन सा देखेंगे, 13.3 को। ओके, तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।